अर्जुन दशनाम। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। युद्ध के विनाशकारी परिणामों के बाद पांडवों ने हस्तिनापुर का राज्य संभाल लिया था, लेकिन अर्जुन के मन में एक अजीब सी बेचैनी थी। हर रात उसे एक ही सपना आता, एक रहस्यमयी योद्धा जिसका चेहरा धुंधला था उसे ललकारता और कहता, अर्जुन तुम्हें मेरे 10 नामों की खोज करनी होगी। अर्जुन ने पहले इसे महज एक स्वप्न समझा, परंतु जब यह लगातार आने लगा तो उसने कृष्ण के पास जाकर इसका अर्थ पूछा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन यह कोई साधारण स्वप्न नहीं है, यह तुम्हारे अतीत से जुड़ा हुआ है। यदि तुम्हें शांति चाहिए तो इन 10 नामों की खोज करनी होगी। अर्जुन ने यात्रा प्रारंभ की। पहले वह अपने गुरु द्रोणाचार्य की समाधि पर गया, जहां एक शिला पर लिखा था, पहला नाम एकलव्य। अर्जुन स्तब्ध रह गया। इसके बाद वह कर्ण की समाधि पर पहुंचा। वहां लिखा था, दूसरा नाम अंगराज। अर्जुन का हृदय ग्लानि से भर उठा। फिर वह भीम के पास गया, जिसने बताया कि तीसरा नाम घटोत्कच है, वह महाबली पुत्र जिसने कर्ण के दिव्यास्त्र को झेला था। अर्जुन को एहसास हुआ कि ये नाम उन्हीं योद्धाओं के थे जो उसकी यात्रा से जुड़े थे। समय बीतता गया और अर्जुन ने 9 नामों की खोज कर ली। 1 एकलव्य, 2 अंगराज कर्ण, 3 घटोत्कच, 4 जयद्रथ, 5 अभिमन्यु, 6 दुर्योधन, 7 द्रोण, 8 शल्य, 9 अश्वत्थामा। अब अंतिम नाम बचा था, परंतु यह कहाँ मिलेगा? कृष्ण के संकेत के अनुसार अर्जुन अंतिम नाम की खोज में गंगा तट पर पहुंचा। वहां एक वृद्ध तपस्वी मिले। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, महात्मन क्या आप जानते हैं कि 10वां नाम कौन है? तपस्वी ने गहरी दृष्टि से देखा और कहा, 10वां नाम अर्जुन है। अर्जुन चौंक गया। मैं स्वयं? परंतु क्यों? तपस्वी ने कहा, युद्ध में जितने भी योद्धा गिरे उन सबकी मृत्यु का कारण कहीं न कहीं तुम स्वयं थे। तुम्हारे बाणों ने किसी को प्रत्यक्ष मारा तो किसी की मृत्यु का परोक्ष कारण बने। अब जब तुमने अपने सभी शत्रुओं के नाम खोज लिए, क्या तुम अपने ही नाम से बच सकते हो? अर्जुन मौन रह गया। उसे एहसास हुआ कि उसके युद्ध कौशल ने जितने जीवन बचाए उससे अधिक नष्ट किए। वह आत्मग्लानि से भर उठा। कृष्ण की वाणी गूंजी, हर योद्धा को यह समझना चाहिए कि उसकी तलवार केवल विजय का प्रतीक नहीं बल्कि विनाश का भी संदेश देती है। जो योद्धा इस सत्य को स्वीकार कर लेता है वही वास्तविक शांति प्राप्त करता है। अर्जुन ने अपना गांडीव धरती पर रख दिया। वह अब योद्धा नहीं बल्कि एक आत्मा की शांति खोजने वाला यात्री बन चुका था। समाप्त। यह कहानी अर्जुन के आत्ममंथन और युद्ध की वास्तविकता को दर्शाती है। आपको इसका अंत और संदेश कैसा लगा?